बिना भरत से बातचीत किए भरत के मन में क्या है कैसे जाना जाए, किसी के मनोभाव को कैसे जाना जाए, कोई व्यक्ति किस प्रकार का है, उसके मन के भाव कैसे हैं जानने के लिए क्या करें। तो इसके लिए निषाद राज जी ने एक उपाय किया, कहा भरत के मनोभाव को जानने के लिए भरत की एक परीक्षा लेनी पड़ेगी। क्या परीक्षा लेनी पड़ेगी? कहा भरत के सामने उपहार भेजना पड़ेगा, 3 प्रकार के भोज्य पदार्थ रखने पड़ेंगे, एक तामसी, एक राजसी और एक सात्विक। यदि भरत तामसी पदार्थ ग्रहण करेंगे तो समझ लेना श्री राम को मारने जा रहे हैं। यदि राजसी भोजन ग्रहण करेंगे तो दोनों बातें हो सकती हैं, मार भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। और यदि सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे तो भरत का मन विशुद्ध होगा, शुद्ध होगा। भोजन से मनुष्य के भाव को जाना जा सकता है। ध्यान से सुनना। एक विचारक ने लिखा था कि कोई हमें बता दे यह व्यक्ति खाता क्या है, यह वस्त्र कैसा पहनता है, इसके मित्र कैसे हैं, कोई इन तीनों चीज को ठीक ठीक बता दे तो मैं बता सकता हूं वह व्यक्ति कैसा है। इसका मतलब है 3 चीजें हमारे जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करती हैं। इन 3 चीजों से हमारा व्यक्तित्व निर्धारित होता है, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और यदि आप भी अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहो, अच्छे व्यक्ति बनना चाहो, तो इन 3 चीजों को विचार करके ही जीवन में स्वीकार करो। भोजन, वस्त्र और मित्र। आप भोजन कैसा करते हैं यह आपके भाव को प्रकट करता है। आप वस्त्र कैसे पहनते हैं यह भी आपके विचार को प्रकट करता है कि आपके विचार कैसे हैं। आपके विचार आपके वस्त्र से जाने जा सकते हैं, आपके विचार आपके भोजन से जाना जा सकता है, और आपके विचार आपके मित्रों से भी जाना जा सकता है। इसका मतलब ये 3 चीजें आपके विचार को प्रभावित करती हैं। 3 प्रकार के भोज्य पदार्थ रखे, सात्विक, राजसी, तामसी। सात्विक भोजन में कंद मूल फल रखा एक परात में, एक बड़े से थाल में, और एक में मृग मांस रखा, और एक में मछलियों को रखा गया। मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहारन आने। मानसकार भी लिखते हैं, यहाँ तो मत्स्य मछलियां लाई गई। फल फूल ग्रहण करेंगे तो भाव शुद्ध है, सात्विक। मृगमांस ग्रहण करेंगे तो राजसी, और मछलियों को खाना शुरू कर देंगे तो तामसी। क्यों? का मांस तो मृग का भी है, मांस तो मछली का भी है, लेकिन मछली खाना तामसी कैसे है? का देखो, मछली से निरीह प्राणी कोई दूसरा नहीं है। मछली को जल से बाहर निकाल दो, मछली तुरंत मर जाती है। और जो इतने निरीह जीव को भी खा ले, उनसे बड़ा क्रूर, उनसे बड़ा तामसी कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए मछली खाने वाले तामसी प्रकृति के होते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, देखो, यदि अध्यात्म के क्षेत्र में कदम बढ़ाना चाहते हो तो पहली शुद्धि आपके भोजन से होनी चाहिए। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि ही। आहार की शुद्धि जिसकी नहीं है उसका कुछ भी शुद्ध नहीं है। गांव में भी कहते हैं ना, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। अन्न से हमारे मन का निर्माण होता है। हम जैसा अन्न खाते हैं वैसे ही हमारे विचार बनते हैं, और विचार से ही हमारा व्यवहार बनता है। और सद्व्यवहार ही वह पात्रता है जो हमें परमात्मा को प्राप्त करने की योग्यता देती है। तो सबसे महत्वपूर्ण है अन्न, सबसे महत्वपूर्ण है भोजन। भोजन करते समय विचार जरूर करो कि हम क्या खा पी रहे हैं, हम कैसा खा पी रहे हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। भोजन की पवित्रता बहुत आवश्यक है।
अच्छा मैं कहता हूं, देखना कि जहां मुर्दे को जलाते हैं उसको शमशान कहते हैं, और जहां दफनाते हैं उसको क्या कहते हैं? कब्रिस्तान कहते हैं। अरे सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? सही है। जहां मुर्दे को जलाया जाए उसे शमशान, और जहां मुर्दे को दफनाया जाए उसे, सही है। अच्छा आप लोग शमशान से आते हो तो हाथ पांव धुलते हो कि नहीं? नहाते हो, है ना? क्यों? क्योंकि शमशान को हमारे यहां सबसे अपावन और अपवित्र भूमि मानी जाती है, जहां मुर्दे को जलाया जाए। मुर्दा। अच्छा आप बताओ, जिसकी रसोई में बकरे और मुर्गे को काट दिया जाए, प्राण निकल जाए, शरीर बचे, और उसके शरीर को भूना जाए, पकाया जाए, जलाया जाए, उसकी रसोई किसी शमशान से कम है? और फिर उसको पका करके कोई पेट में डाल ले उसके मृत शरीर को, तो क्या उसका पेट किसी कब्रिस्तान से कम है? और आप रसोई के उस शमशान बना दो, पेट को कब्रिस्तान बना दो, और आप चाहो हमारा कल्याण हो जाए, तो परमात्मा भी ऐसे व्यक्ति का कल्याण नहीं करते। ध्यान से समझना। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि। जब तक आपके आहार की शुद्धि नहीं है तब तक आपके विचार शुद्ध ही नहीं हो सकते। जिसका आहार शुद्ध नहीं उसके विचार शुद्ध नहीं हो सकते। इसलिए हम क्या आहार लेते हैं यह हमारे जीवन को प्रभावित करता है। मानव जीवन का सबसे घनिष्ठ संबंध भोजन से है, इसलिए भोजन करने में खूब विचार करो, विचार करो। भोजन से श्री भरत के भाव को जाना जाएगा, इनके मन के भाव क्या है। निषाद राज जी इन 3 प्रकार के उपहारों को श्री भरत जी की ओर भेजे, और अपने जाकर के गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में लेट गए। भैया भरत ने पूछा, गुरुजी ये कौन है? गुरुजी ने कहा, इनको नहीं जानते? यत्र राम सखा वीरो गुहो ज्ञाति गणैर्वृतः निवसत्य प्रमादेन देशं तं परिपालयन्। इनको नहीं जानते? यह राम सखा हैं, ये श्री रघुनाथ के मित्र हैं। मानसकार भी अनुवाद कर रहे हैं। राम सखा सुनि संदनो त्यागा, राम सखा सुनि संदनो त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा, चले उतरी उमगत अनुरागा। ओ राम सखा सुनि संदनो त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा, चले उतरी उमगत अनुरागा। राम सखा यह शब्द सुनते ही भैया भरत तो कूद पड़े रथ से, और निषाद राज्य को उठा करके हृदय से लगा लिया। राम सखा सुनि संदन त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा। बाद में वशिष्ठ जी ने पूछा है, भरत तुम एक राज्य के मनोनीत राजा हो, कोई राजा किसी राजा से ऐसे रथ से कूद कर मिलता है क्या? भैया भरत ने कहा, गुरुजी आपने तो ये नहीं कहा कि श्रृंगवेरपुर के राजा साहब मिलने आए हैं, आपने तो यह कहा राम सखा आए हैं, और जो राम का सखा है वो श्री भरत के लिए तो राम की तरह ही आदरणीय है। राम सखा सुनि संदन त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा। और जब निषाद राज जी को हृदय से लगाकर भैया भरत रो पड़े,
और रोते हुए कहते हैं, देखो भैया आप भाग्यशाली हो, ये भरत अभागा है। मैंने सुना है राघव भैया जब अयोध्या छोड़कर आए तो आपके पास रुके थे और अयोध्या छोड़कर आ गए, तो भाग्यशाली तो आप ही हो। भरत के इन भावों को जब निषाद राज जी समझे तो निषाद राज जी के भी आंखों में आंसू बहने लगे। मैंने भरत जैसे संत पर अविश्वास किया। अच्छा, केवल निषाद राज जी के मन में ही शंका नहीं जगेगी, आगे चल करके लखन भैया के मन में भी शंका जगेगी। और दोनों ने एक ही भाषा बोली है, दोनों ने एक ही बात कही है, मैं भरत को मार डालूंगा। अच्छा, क्यों दोनों मारने की बात करते हैं? कहा देखो ये दोनों प्रेमी हैं, लक्ष्मण भी राम जी के प्रेमी हैं, निषाद राज जी भी राम जी के प्रेमी हैं, और सच्ची बात तो है कि श्री भरत भी राम जी के प्रेमी हैं। ये सब प्रेमी ही हैं। देखो, प्रेम की दुनिया का एक सिद्धांत है। श्री कालिदास जी ने लिखा है, प्रेमानिष्ट संकी। जो प्रेमी होता है ना, अनिष्ट का आसंकी होता है। प्रेम में अपने प्रेमास्पद को लेकर के अनिष्ट की आशंका बनी रहती है। आप किसी से बहुत ज्यादा जब प्रेम करते हैं ना, हवा का एक झोंका भी आए तो लगता है कि मैं जिससे प्रेम करता हूं उसको सर्दी खांसी ना हो जाए, उसको बुखार ना हो जाए, हो या कुछ भी ना, एक तिनका भी खटके तो प्रेमी को यही लगता है कहीं ये तिनका नुकसान न करे। वो बड़ा ख्याल रखता है, बड़ा सजग रहता है। हाँ महाराज, छींक भी आ जाए तो डॉक्टर के यहां लेकर दौड़ता है। तो जो सच्चा प्रेमी होता है ना, वो अनिष्ट का आसंकी होता है। तो कहीं कोई राघव प्रभु का अनिष्ट न कर दे, इसलिए निषाद राज जी भी सावधान हैं, सजग हैं, और लखन भैया भी सजग हैं। वस्तुतः ये दोनों प्रेमी हैं, और जो प्रेम पथ पर चलते हैं उनके जीवन में अक्सर ऐसा देखा जाता है। लेकिन ये दोनों एक ही प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। दोनों ने कहा मैं मार दूंगा। कहा देखो भाई, लखन भैया तो ये भाषा पहले से भी बोलते रहे हैं, उनके लिए कोई नई बात नहीं है। वो तो महाराज दशरथ के लिए भी कहते हैं मैं मार डालूंगा। उनको तो जब भी लगे कि कोई राघव भैया का अहित करना चाहता है, उसको मारने को तैयार हो जाते हैं। लक्ष्मण का जीवन है, यह समर्पण है और यह प्रेम है। सच कहा जाए तो प्रेम है। कोई भी हो, लखन जो राघव भैया का हित करेगा वो मेरा शत्रु है, चाहे जो हो, मेरा ही भाई क्यों न हो, मेरे ही पिता क्यों न हो। ऐसा प्रेम महाराज दुर्लभ है। तो लखन भैया तो हमेशा ऐसी भाषा बोलते रहते हैं, लेकिन निषाद राज जी कब से भाषा बोलने लगे? का जब से एक रात का सत्संग लखन भैया के साथ कर लिया। सीताराम जी तो सो रहे थे, लेकिन दोनों जाग रहे थे, और दोनों जाग करके आपस में संवाद कर रहे थे। और लखन भैया ने उपदेश किया है ना, लक्ष्मण गीता सुनाई है। तो देखो, अच्छा गुरु कौन है? कहा जो चेले को अपनी तरह बना ले। और लखन भैया में ऐसा गुरुत्व है, जीवाचार्य महाराज ऐसा समझाया कि एक ही रात में अपनी तरह बना लिया। जो भाषा लखन लाल जी बोलते थे वही भाषा निषाद राज जी भी बोलते। और हृदय कितना निर्मल है। लग रहा था मारने जा रहे हैं तो भरत को मारने को तैयार थे, लेकिन देखा कि भरत के भाव तो सात्विक है। ये तो सच्चे अर्थों में राघव प्रभु को मना करके लौटाने के लिए जा रहे हैं। तो जो निषाद राज जी अभी तक मारने को तैयार थे, वही निषाद राज जी भैया भरत की सेवा में लग गए महाराज, दल बल के साथ। भैया भरत ने यही शिविर डाल दिया, सभी माताएं रुक गई, सारे लोग यही रुक गए, सारे अयोध्यावासी रुक गए, अक्षौणी सेना रुक गई। धीरे से भैया श्री भरत ने निषाद राज जी से कहा, निषाद राज जी, राघव भैया रात्रि में जहां पर निवास किए थे मुझे वह स्थल दिखाओ। निषाद राज उस स्थल पर लेकर के गए। एक बात और आप समझ लो कि राम जी ने श्रृंगवेरपुर में जिस स्थान पर निवास किया था
वह स्थान किसी चहार दीवारी के भीतर नहीं था, किसी हाते के भीतर नहीं था, किसी बाउंड्री वाल के भीतर नहीं था। वो खुले आसमान के नीचे था, आसपास कुछ नहीं था। एक इंगुदी वृक्ष के नीचे राम जी रात भर सोए थे, वो भी तृण की सैया पर, तिनके के ऊपर, घास की सैया के ऊपर, घास की सैया जो लखन भैया ने बना कर दी थी। लेकिन महर्षि वाल्मीकि और गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोनों ने लिखा है, रात्रि निवास करके जब राम जी गए ना, तो उस स्थल को निषाद राज जी ने अपना आराध्य स्थल बना लिया। रोज इस स्थल पर आते हैं, इसको अपना पूज्य स्थल बना लिया है। और एक भी तिनके को उड़ने नहीं दिया, यहां से एक एक तिनके को संभाल करके रखा है। और श्री भरत को ला करके कहते, भैया यही है वह स्थल। और जब भैया श्री भरत ने उस स्थल को देखा है, तो भैया भरत का रुदन है यहाँ पर। भ्रात्रा में क्वावशद रात्रौ क्व सीता को च लक्ष्मण अश्वपच्छयने कस्मिन् किम भुक्त्वा गृह संशमे। और जब लेकर के गए, देखा उस शैया को, यम शय्या मम भ्रातुः इदमा वर्तितम शुभम संडिले कठिने सर्वम गात्रैर्विमृतितम तृणम। उस स्थंडिल के ऊपर वह तृण की शैया वैसे की वैसी ही है। यम शय्या मम भ्रातुः। भैया भरत कहते हैं, निषाद राज जी क्या यह मेरे राघव भैया की शैया है? हा हंत कहकर धड़ाम से नीचे गिर पड़े। मेरी मां ने मुझे राजा बनाने के लिए मेरे राघव भैया को कितने कष्ट में डाल दिया। क्या इस सैया पर राघव भैया सोए थे? और जब यह कल्पना की कि माता सीता भी इसी शैया पर शयन की होंगी, तो भैया भरत का कलेजा फट गया। अतिशय सुकोमला मेरी मैया सीता इस बिस्तर पर कैसे रात्रि व्यतीत की होंगी। संडिले कठिने सर्वम गात्रैर्विमृतितम तृणम। एक एक तिनके को उठा उठा करके देखने लगे। तब तक भैया भरत को एक तिनके में कुछ स्वर्ण बिंदु उलझे हुए मिल गए, सोने के छोटे से तार उलझे हुए मिल गए। तत्र तत्र ही दृश्यन्ते शक्ताः कनक बिंदवः उत्तरीय मिहासक्तम सुव्यक्तम सीतया तदा। गोस्वामी पाद में लिखते हैं, कनक बिंदु दुई चारिक देखे। एक कनक बिंदु कहां से आ गया? ये सोने के तार कहां से उलझे हुए हैं इन तिनकों में? तो जो लोग कथा सुने होंगे कल ही आई थी कथा, हाँ, कि सीता जी जब वलकल वस्त्र धारण करना चाह रही थी, धारण नहीं कर पा रही थी, रोने लगी, तो राम जी ने उनके रेशमी साड़ी के ऊपर वलकल वस्त्र पहनाया था। तो जो सीता जी ने नीचे रेशमी वस्त्र पहन रखा था, उसमें सोने के किनारे किनारे गोटे लगे हुए थे। उसी गोटे के कुछ स्वर्ण तार जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।
तो कुछ कनक बिंदु, कुछ स्वर्ण तार उलझ कर यहां रह गए थे। जब उन कनक बिंदुओं को पाया तो उन कनक बिंदुओं को भैया भरत ने ध्यान से उठाया और उठा करके सोचने लगे, ये तो माता सीता के हैं और माता सीता इतनी करुणामयी है कि वह अपने से दूर किसी को नहीं करती, वह किसी का त्याग नहीं करती। फिर इन कनक बिंदुओं का त्याग उन्होंने क्यों किया होगा? इनको यहां क्यों छोड़ा होगा? यहां कैसे रह गए? मन को समाधान मिल गया। भैया भरत ने कहा, जरूर मेरे लिए छोड़ा है। मां को पता होगा कि एक दिन भरत जरूर यहां पर आएगा हमें ढूंढते हुए, यही रुकना। और जब यहां भरत आए तो भरत से कह देना कि भरत रो मत, आगे बढ़ो। जैसे हम कनक बिंदु तुम्हें मिले हैं, आगे बढ़ोगे तो तुम्हें माता सीता और प्रभु राम के भी दर्शन हो जाएंगे। मानो यह कनक बिंदु तो भरत को सांत्वना देने के लिए यहां पर रुके हैं। भैया भरत ने उनको लेकर राखे शीस सीय सम लेके, कनक बिंदु दुई चारी के देखे, राखे शीस सीय सम लेके उनको सिर पर धारण किया। ऐसा लग रहा है जिसे माता सीता ने ही सिर पे हाथ रखा हो। पता चला कि प्रभु श्री राम यहाँ के बाद पैदल गए हैं, जटाधारी होकर गए हैं। भैया भरत सब वह सब पालन करते हैं। भैया भरत भी गंगा के उस पार के बाद पैदल जाते हैं, पांव में बिना कुछ पहने गए। भैया भरत कहते हैं, मैं सेवक हूं, मेरा तो धर्म यह होना चाहिए कि जिस मार्ग पर राघव भैया के चरण पड़े हों, उस मार्ग पर भरत के सिर होने चाहिए। सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। लेकिन हा हंत, मैं इस सेवक धर्म का भी पालन नहीं कर पा रहा। भैया भरत के जीवन में प्रेम का प्रदर्शन नहीं है, प्रेम का दर्शन है। प्रेम प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, प्रेम संगोपन की वस्तु है। प्रेम दिखाने से, प्रेम जताने से, प्रेम प्रदर्शित करने से घटता है। प्रेम संगोपन करने से, प्रेम छिपाने से विवर्धमान होता है, बढ़ता है। आजकल तो लोग प्रेम का प्रदर्शन करते हैं। मैं सबसे बड़ा प्रेमी हूं, मैं ऐसे प्रेम करता हूं ठाकुर जी से, मैं ऐसे प्रेम करता हूं, मैं ऐसे प्रेम करता हूं। प्रेम बताने से, प्रेम प्रदर्शित करने से घटता है। प्रेम को जितना छिपाएंगे, प्रेम का जितना संगोपन करेंगे, वह प्रेम उतना ही प्रगाढ़ होगा और विवर्धमान होगा। भैया भरत प्रयाग पहुंचे हैं।